हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्ने या पिंपल के बारे में और पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और भी हेल्थ रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जो चेहरे पे पिंपल होते हैं उस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म्स में एक्ने वल्गैरिस कहते हैं और ये ज़्यादातर एडोलेसेंट एज ग्रुप में होता है, मतलब टीन एज ग्रुप में होता है। 12 साल से 20 साल के उम्र में सबसे ज़्यादा एक्ने और पिंपल होते हैं। इसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं। तो पहली वजह होती है दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमारे स्किन में नॉर्मली एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्ने। दोस्तों, अगर ये बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाए या ये इन्फेक्शन कॉज कराने लगे तो एक्ने हो जाता है। अब इसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन होते हैं जिसमें ये बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ होने लगता है। वो फेवरेबल कंडीशन क्या है? तो देखिए, पहला है दोस्तों, अगर जिसकी स्किन ज़्यादा ऑयली होती है, ज़्यादा ग्लैंड होते हैं, सेबेशियस सिक्रीशन ज़्यादा निकलते हैं, उनको बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ हो सकता है। उसकी वजह से एक्ने और पिंपल हो सकता है। दूसरा कंडीशन होता है दोस्तों टीनेज ग्रुप में या फिर जो एडोलेसेंट पीरियड होता है, जो जवानी होती है, उस सिचुएशन में हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से या जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे किसी को पेरेंट्स को है तो उनको भी हो सकता है। तो जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से एक्ने और पिंपल हो सकता है। अब दोस्तों, हमारे स्किन में पोर्स होते हैं, वो पोर्स में जो ऑयल का सिक्रीशन है वो जाकर डिपॉजिट हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया भी चला जाता है, वो इन्फेक्शन कराने लगता है और वो डेवलप हो जाता है एक्ने और पिंपल में। तो दोस्तों, अगर आपको चेहरे पर एक्ने या पिंपल बन गया है तो उसे कभी फोड़े ना। फोड़ने से क्या होगा, जब हम एक्ने या पिंपल को हाथ से फोड़ देते हैं, दबा देते हैं, तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वो और अंदर चला जाता है और इन्फेक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और इसी तरह से जो पोर्स हैं वो और ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं और ज़्यादा समय तक रहते हैं और बड़े हो जाते हैं, और बाद में जब वो ठीक होते हैं तो स्कार मार्क रह जाता है। इसलिए पिंपल को कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि एक्ने और पिंपल में क्या आपको डाइट में लेना चाहिए, क्या डाइट में नहीं लेना चाहिए। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि डाइट में आपको क्या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए डाइट में जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आइटम्स खाने से एक्ने और पिंपल ज़्यादा होते हैं, जैसे स्वीट कॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स, पोटैटो, वाइट ब्रेड, राइस, चॉकलेट। इन सारे आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, मतलब ये बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ाते हैं, इसलिए एक्ने और पिंपल भी ज़्यादा होते हैं इन्हें लेने से। दोस्तों, इसके अलावा दूध, चीज़ और कर्ड यानी दही खाने से भी एक्ने और पिंपल ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अब आते हैं डाइट में क्या चीज़ लेना चाहिए जिससे एक्ने और पिंपल प्रिवेंट हो सकता है। तो आप डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको ड्राई फ्रूट्स में, फिश ऑयल में या फिर आपको चिया सीड में मिलता है। चिया सीड को आप रात को भिगो के 1 गिलास पानी में सुबह उसे ले सकते हैं। फिश ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं, आप वो ले सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा डाइट में विटामिन ए और विटामिन ई लेना चाहिए। साथ में जिंक लीजिए और हाई फाइबर डाइट लीजिए, मतलब सलाद खाइए, जैसे गाजर, खीरा, ककड़ी, मूली। ये सब चीज़ें खाने से, डाइट में लेने से एक्ने और पिंपल नहीं होंगे। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, कम से कम 4 से 5 लीटर, ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। दोस्तों, अब हम आते हैं एक्ने के इलाज पे। तो देखिए, एक्ने का ट्रीटमेंट 3 तरीके से किया जाता है। पहला होता है टॉपिकल, जिसमें हम मलहम या क्रीम देते हैं लगाने के लिए एक्ने और पिंपल के ऊपर। दूसरा होता है ओरल ट्रीटमेंट, मतलब हम मुंह से खाने वाली दवाइयाँ देते हैं। और तीसरा होता है दोस्तों प्रोसीजर्स, हम प्रोसीजर करके, कोई सर्जरी करके एक्ने और पिंपल को ठीक करते हैं। तो पहला जो टॉपिकल थेरेपी है उसमें आता है सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉइड्स, एजिलाइक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड और कुछ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आते हैं जैसे क्लिंडामाइसिन। दोस्तों, दूसरा जो है वो है ओरल ट्रीटमेंट, जिसमें ओरल एंटीबायोटिक देते हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन। फिर आते हैं ओरल रेटिनॉइड जैसे आइसोट्रेटिनोइन। फिर आता है ओरल जिंक थेरेपी और ओरल हार्मोनल थेरेपी। फिर तीसरा होता है प्रोसीजर, जिसमें आता है कोमिडोन एक्सट्रैक्शन, केमिकल पीलिंग, लाइट एंड लेजर थेरेपी।
तो दोस्तों इस तरीके से हम एक्ने और पिंपल का इलाज करते हैं। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक करें और भी लोगों में शेयर करें ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिले। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली और भी हेल्थ रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहेगी। और साथ में बेल बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।